आज नरोला बचाओ आंदोलन कार्यालय में मेधा पाटकर के द्वारा पत्रकार वार्ता करी और जानकारी प्रस्तुत की। इनबीए नेत्री मेधा पाटकर ने बताया कि जो मेरे विरुद्ध एफआईआर हुई है उसमें जो नोटिस दिया गया था उस संबंध में मैंने एसडीओपी के समक्ष होकर अपने जवाब प्रस्तुत किए। नर्मदा नवनिर्माण अभियान संस्था का पंजीकरण 5/3/2004 में हुआ और इस ट्रस्ट को मध्य प्रदेश में किए जाने वाले ट्रस्ट के कार्यों के लिए खाता खोलने की ज़रूरत पड़ी थी। उन्हें बताया गया खाते में नर्मदा नवनिर्माण अभियान के मुंबई के बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर में भेजा जाता था। इसके अलावा ट्रस्ट के कार्यों को समर्थन करने वाले साथियों द्वारा दिए जाने वाला कुछ बहुत ही कम डोनेशन इस खाते में प्राप्त होता था। वहीं ट्रस्ट के डीड में उल्लेखित कार्य किए जाते जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, रोजगार, पुनर्वास कार्य और लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के कार्य हेतु उपयोग किया जाता था। धारा 91 सीआरपीएस के तहत नर्मदा नवनिर्माण न्यास के नाम से पारित किए गए नोटिस में उल्लेखित तथा न्यास से अपेक्षित कागजातों में अधिकांश कागजात 25 जुलाई और बचे हुए 1 अगस्त के आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। 120 की फिर बिना एफआईआर तो नहीं दिया, पर एफआईआर में जिसका जिक्र है वो कागजात शिकायतकर्ता ने उनको नहीं दिए हैं, इसलिए उन्होंने हमको भी तो नहीं दिए हैं। और हमें स्पष्ट रूप से सभी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रीतम राज बडोले को 2 बार नोटिस देने के बावजूद उन्होंने कोई कागजात पेश नहीं किए। लेकिन उन कागजातों का जिक्र करते हुए फिर एफआईआर कैसे दाखिल किया गया और बिना जांच के पहली धारा लगाई गई 420 की, फिर बिना जांच की धाराएं दूसरी लगाई गई, जांच की धाराएं दूसरी लगाई गई 406 और 120 की। और हम लोगों की जांच जो शुरू हुई उस जांच को ही अभी मीडिया में एक प्रकार के बदनामी का हथियार बना रहे हैं, ये हमें नामंजूर है। और सरकार के पुलिस अधिकारी ही खुद बयान दे रहे हैं, प्रेस रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके बदले उन्होंने जो जांच शुरू की है उसमें वो जगह जगह हमारे ट्रस्टीज के घर तक पुलिस का दल भेजते हैं, तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मध्य रात्र तक उन्होंने बयान लिए हैं। कल मैं गई बयान देने के लिए तो मुझे कहा गया कि आपका बयान तो आखिरी में लिया जाएगा, लेकिन हमने खुद होकर कागजात पेश किए ताकि जो अलग अलग ट्रस्टीज हैं और हमारे जो कार्य चल रहा है अभी 2004 से ये संस्था बनकर उसके तहत ही, तो वो कार्य कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये हमारा स्पष्ट कहना है। दलीय राजनीति में हम है नहीं और हम लोगों का दावा है कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूरों के लिए खड़े होना, उसमें विकास के नाम पर हिंसा होती हो या जाति मजहब के, उसको हमारा समर्थन नहीं हो सकता है। तो हमारा ये सवाल बनता है कि बगैर दस्तावेज की जांच कैसे हो रही है? हमको पता नहीं, वो आपने उनको पूछना चाहिए। तो हम लोग जो दस्तावेज दे रहे हैं वो खुद होके दे रहे हैं, उसको जब्ती नहीं कहा जा सकता है, ये हमारा स्पष्ट कहना है। इसके पहले भी कुछ आरोप लगाए थे, उसकी जो जांच की महाराष्ट्र के स्तर पर ही वो पूरी खारिज हो गए। वो आरोप झूठे होते हुए प्रेस की न्यूज़ बढ़ गई और जो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया था उन्होंने कहा कि वो पैसा आया है, तो वो भी गलत साबित हुआ। अब जीवनशाला चल ही नहीं रही है, ये कहने वाले प्रीतम राज बडोले ने क्या देखा है, 2 झोपड़ियाँ कहाँ देखी है, ये सब हमको जानकारी चाहिए। लेकिन एक तरफा जांच होना नहीं होना चाहिए और एक तरफा समाज के सामने एक प्रसिद्धि के नाम पर बदनामी करना ये भी नहीं होना चाहिए। इतना ही हमारा कहना है। बच्चे हैं और कुल मिलकर 1000 लोग करीबन दिन का खाना खाते हैं, कभी 900 कभी 1000, और उसके लिए खर्चा कितना आता है आप सोचिए। तो कुछ खर्चा हमारे किसानों ने इकट्ठे किए हुए गेहूं के आधार पर कम होता है, नहीं तो इससे ज़्यादा होता था। तो जो भी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हर साल के हमारे पास है उसके टोटल भी मारने की हमको ज़रूरत नहीं होती है, पर इनके पास कौन से दस्तावेज हैं इसके आधार पर ये बोल रहे हैं, ये हमारा सवाल है। आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।